जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। यूपीएससी सीएपीएफ 2023 का इंटरव्यू शेड्यूल आ गया है। 13 मई 2024 से ये आपका इंटरव्यू स्टार्ट है और 14 जून तक लगभग एक महीना जो है सीएपीएफ का इंटरव्यू चलेगा। अब सीएपीएफ 2022 का जो रिजल्ट था उसको लेकर बहुत अच्छा डाटा एनालिसिस किया है। इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। कोई भी स्टूडेंट जो भी यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल मस्ट है। और जो यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की, उसके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है, ताकि उसको पहले से पता हो कि क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं कुछ यूपीएससी सीएपीएफ 2022 का एनालिसिस आपके सामने लाया हूं फाइनल एग्जामिनेशन का, जिसको देखकर आपको बहुत सारी चीजें जो हैं समझ आएंगी। बहुत बड़ी जो है रेवोल्यूशंस हैं, या कह लीजिए उसको समझने के लिए डाटा आपको आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, सबसे पहले जो है अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एग्जामिनेशन 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 23 की नहीं, जिसका इंटरव्यू होने जा रहा है अभी के लिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो पेपर 1 और पेपर 2 जिसका 450 मार्क्स का जो टोटल एग्जाम रहता है, 250 प्लस 200 दैट इज 450, उसके लिए जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 221। ठीक है जी, यहां पर 221 कट ऑफ है, यहां पर आप देख सकते हैं। और फाइनल कट ऑफ गया है 345, 329 एंड 344। तो यहां पर मैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी का लेके चल रहा हूं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी का रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ गया है 221, दोनों का सेम है। और जनरल और ओबीसी कैटेगरी का जो फाइनल है वो है 345 एंड 344। ठीक है जी। अब इस दो डाटा को आप ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं अगले 5 मिनट में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आने वाली हैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, 762 कैंडिडेट्स जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था लास्ट ईयर। और टोटल सिलेक्शन कितनी हुई? 233, इंक्लूडिंग द रिजर्व लिस्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग द रिजर्व लिस्ट 233, जो कि आपका बनता है लगभग 30%। ठीक है, 30% बच्चों को मतलब फाइनली सिलेक्शन का मौका मिला। 100 बच्चे अगर हैं तो 30 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट आया। टॉप किया, ठीक है जी, टॉपर को आप देख सकते हैं, सेकेंड रैंक को देख सकते हैं। यहां पर नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डाटा है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे इंटरव्यू के नंबर है 130 नंबर। ठीक है, 130 मार्क्स, जो रिटन में 274 टू 59। तो रिटन में कट ऑफ कितनी थी? 221। ठीक है, 221 जो है वो कट ऑफ थी 274 टू 59। तो यहां पर अगर आप सेकंड रैंकर को देखोगे उसके रिटन में बहुत अच्छे नंबर नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या जो टॉपर है उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं रिटन में? जी नहीं। ठीक है, ये रिटन का टॉपर नहीं है। रिटन के टॉपर के आप मार्क्स देखिएगा ध्यान से। ठीक है, रिटन का टॉपर जो है उसका रैंक है 83। ठीक है, रैंक 83 जो रिटन में टॉप कर रहा है, फर्स्ट रैंक है जिसका रिटन में, उसके मार्क्स हैं 283। 221 कट ऑफ है। ठीक है, 221 कट ऑफ है, 62 मार्क्स ज्यादा हैं रिटन में, कट ऑफ से 62 मार्क्स ज्यादा है। बहुत बड़ा नंबर है ये, ट्रस्ट मी। और यहां पर इंटरव्यू में नंबर हैं 66, मात्र 66 150 में से। सो ही बियरली मैनेज टू क्रॉस द कट ऑफ। कट ऑफ है 345 जनरल कैटेगरी के लिए। सो ही बियरली मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ। यहां पर किसी स्टूडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपको डाटा समझना है। ठीक है, जो बच्चे अभी सीएपीएफ का इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, और इसी में अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक स्टूडेंट है जिसके नंबर है 228, कट ऑफ कितना था? 221, मतलब उसके मार्क्स ज्यादा हैं कितने? सिर्फ 7 नंबर ज्यादा हैं कट ऑफ से, सिर्फ 7 मार्क्स। बट उसके इंटरव्यू में नंबर हैं 122। ठीक है, 122 मार्क्स हैं ही गॉट। मतलब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 55 मार्क्स ही स्कोर्ड मोर, 55 मोर मार्क्स देन दिस स्टूडेंट। यहां पर उसने इंटरव्यू में 122 लेकर
इससे जो है हायर रैंक अचीव कर लिया। ठीक है, अगर आपका रिटर्न अच्छा नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि रिटर्न आपने बियरली क्लियर किया है, तो भी आपके पास फेयर चांस है टू गेट इनटू द सर्विसेज। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी के 221 है कट ऑफ, अगर उसको 130 नंबर जो कि हाईएस्ट नंबर थे इंटरव्यू में वो मिलते हैं, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ है 345। ऑब्वियसली दिस इज फॉर आई एम टेकिंग फॉर जनरल कैटेगरी, रिस्पेक्टिवली आप बाकी कैटेगरीज के लिए देख सकते हैं। तो यहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका बिल्कुल कट ऑफ क्लियर है एंड यू गेट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, दो इट इज वेरी टफ, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट मार्क्स, बट देयर इज अ चांस। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि नहीं नहीं ये तो हारी हुई बाजी है, या फिर अगर आपके बहुत अच्छे नंबर भी हैं तो ये भी मत सोचिए कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर है, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल ऐसा ही कोई स्टूडेंट जिसके 273 होंगे, जिसने कट ऑफ बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, जिसमें कट ऑफ से 50 नंबर से भी ज्यादा हैं जिसके, मान लीजिए, ठीक है, 52 मार्क्स ज्यादा हैं, बट ही गॉट से 66 मार्क्स, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा क्योंकि ही गॉट 339, 345 जो है कट ऑफ है। तो आपके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर, इंटरव्यू में अच्छे नहीं है, यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। यहां पर एक और डाटा आप देखिएगा, एक और स्टूडेंट है जिसके रिटर्न में जो है अच्छे नंबर हैं 270। अगर आप 270 मार्क्स को देखेंगे, 270 से ऊपर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स, but he got not very good marks in interview, so that is how his rank dropped। ठीक है, जो कि 11th रैंक बनता है वो ड्रॉप होकर 51st रैंक हो गया। ठीक है, तो आपकी जो प्रेफर्ड चॉइस है, अगर आप मान लीजिए जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर डिपेंडिंग अपॉन द रैंक, ठीक है, तो आपका रैंक भी नीचे जा सकता है, इट इज नॉट। तो यू नीड टू हैव वेरी गुड स्कोर इन इंटरव्यू अगर आपको अपनी प्रेफर्ड चॉइस चाहिए। इसी में एक और डाटा है, यहां पर एक स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी से, तो यहां पर आप देख सकते हैं 221 कट ऑफ थी रिटर्न की, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड ही गॉट 226 मार्क्स, 5 मार्क्स, बियरली मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, बियरली मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ, बट ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, 120 मार्क्स इन इंटरव्यू। ठीक है, और उसको उसके फाइनल स्कोर कितना हो गया, 346। ठीक है, कट ऑफ कितनी, 344 ओबीसी कैटेगरी के लिए। जस्ट मतलब इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर लिए कि लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पर देखेंगे तो उसको कितने नंबर चाहिए थे, 118 नंबर चाहिए थे इंटरव्यू में, ही गॉट 120 मार्क्स। ठीक है, ही मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ। तो यहां पर मैंने आपको जो रिटर्न में टॉप किया है उसके नंबर दिखा दिए, और उन बच्चों के नंबर दिखा दिए जो बिल्कुल बियरली रिटर्न क्लियर किया है बट दे गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। ठीक है, दोनों केस आपको यहां पर मिल रहे हैं। फर्स्ट रैंक जो है ड्रॉप टू 83rd रैंक, ठीक है, यहां पर ड्रॉप टू 83rd रैंक, और जिनका कट ऑफ बिल्कुल क्लियर है दे मैनेज टू गेट इनटू द लिस्ट by scoring very good marks in interview. So it is up to you to decide। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि अभी कहते हैं ना कि अभी आखिरी लैप बाकी है, आपको जान लगा देनी है, अपना जो भी समय है आपका इंटरव्यू के लिए उसमें आपको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है। इसको लेकर डैफ के लिए क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें हम जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।